वेलकम टीचर्स, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और आज मैं आप लोग के साथ बात कर रही हूं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो टीचर को बहुत ज्यादा जरूरी होती है ध्यान में रखनी जब वो स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी पूरी जो इमेज, जो उसकी गुडविल उसने रेगुलर अपने ऑफलाइन स्कूल में टीचिंग जो प्रोसेस था उसमें बनाई है, वो सब धूमिल हो जाएगी, वो सब खराब हो जाएगी अगर उसने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जो है वो कमियां कर दी। क्योंकि यहाँ पर जो उसकी स्किल्स होती हैं, जो उसकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं ना, वो उसकी क्लास के इंडिविजुअल 60 स्टूडेंट्स नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिन ग्रुप्स में आप भेज रहे हैं वहां पर उनके पेरेंट्स, उनके रिलेटिव्स और पता नहीं कितनी जगह जो है वो आगे भी फॉरवर्ड हो रही होती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ ऐसी गलतियां जो आपके पूरे टीचिंग कैरियर को बर्बाद कर सकती हैं। इनमें सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो भी लेक्चर, जो भी चीज अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचा रहे हैं उसकी प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने स्टूडेंट्स को वीक में जो भी पढ़ाना है, पहले आप उसके रफ नोट्स तैयार कर लीजिए। रफ नोट्स आपने उसके तैयार कर लिए कि मुझे ये कंटेंट जो है अपनी क्लास में इस वीक में कवर कराने हैं। ठीक है, अब आप उसको क्या करते हैं, जब इसे व्हाट्सएप पे आप टाइप करते हैं अपने स्टूडेंट को, चाहे पीडीएफ फॉर्म में भेज रहे हैं, आप एक बार प्रूफ रीडिंग जरूर करा लीजिए। क्योंकि कई बार इतनी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिनका सामना टीचर को करना पड़ जाता है और वो मजाक का पात्र बन जाते हैं या तो टीचर्स, या फिर बहुत शर्मिंदगी का पात्र बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो भी ट्रस्टवर्थी टीचर हो, कोई कोऑर्डिनेटर हो, आप लोग प्रूफ रीडिंग जरूर करा लें एक बार, जब आप उन्हें किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप चाहते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहां पर अपने स्टूडेंट्स को दे, तो डेफिनेटली उसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप पेरेंट्स से भी उतना ही ज्यादा कोऑर्डिनेट करें। आप लग रहा है आप पूरे वीक जो है अपने स्टूडेंट्स की क्लासेस ले रहे हैं, बट उस पूरे वीक में आपको 15 to 20 मिनट्स पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग करनी होगी। अब वो क्यों करनी होगी कि पढ़ा तो हम बच्चों को रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स के साथ मीटिंग करने का क्या लॉजिक बनता है। तो देखिए, आपको पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना होगा कि आपके टाइमिंग्स क्या रहने वाले हैं। उस टाइमिंग्स में आप बच्चे को फ्री रखेंगे, उस टाइमिंग्स में आप बच्चे को बाकी जो डिस्ट्रैक्टिव चीजें हैं, उसकी घर की टीवी या फिर कोई म्यूजिक या फिर कोई आपके रिलेटिव्स जो वहां पर शोर मचाते हैं उस सराउंडिंग्स में, उसके छोटे भाई बहन हैं, उसकी नेसेसिटी की चीजें, उसका खाने का टाइम टेबल, ये सब चीजें या तो उससे पहले या उससे बाद, जब उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, तो उस दौरान बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इस चीज के लिए आप पेरेंट्स को जिम्मेदार बनाएंगे। अगर आप उन्हें उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली समझा देंगे, तभी आपकी क्लास जो है वो इफेक्टिवली चल सकती है। पता चले आप अपनी क्लास दे रहे हैं, यहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उधर बच्चा जो अपनी मम्मी से लड़ा कि मुझे भूख लग रही है, और उसकी मम्मी ने कि टीचर को दिख तो रहा नहीं है, वो खाना खाने बैठ गया। इट मींस उसकी जो अटेंशन है वो डिस्ट्रैक्ट हुई, उसने आपके टॉपिक को, आपकी मेहनत को उस हिसाब से नहीं समझा। तीसरी सबसे जरूरी चीज, पेरेंट्स के साथ जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें उन्हें टाइम टेबल शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस पर्टिकुलर डे पे हम ये वाली चीजें जो हैं वो कवर करेंगे, और इसका ये रिवीजन पार्ट है जो आपको अपनी तरफ से करना है। क्योंकि इस टाइम पर खाली टीचर्स के भी हाथ पर सब कुछ नहीं हो सकता, पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा एक्टिव होना होगा। अगली सबसे इंपॉर्टेंट जो टीचर्स को ध्यान रखनी है कि बच्चों को इस टाइम पर ओवरबर्डन मत करिए। देखिए, आप ये मानते हैं कि आप 3 घंटे उनकी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसके बाद बच्चा बुक्स नहीं उठा रहा है, वो बिल्कुल यूजलेस है। आपको ध्यान रखना होगा कि आप सिर्फ अगर बच्चे की 20 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यानी उसका स्क्रीन टाइम सिर्फ इतना है, बट आपने उसे इतनी सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दिया, आपने उसे इतना सारा काम दे दिया है कि उसके बाद वो 2 से 3 घंटे उसे फिनिश करने में लग जाते हैं। स्क्रीन टाइम उसका कम रहा, बट उसकी पर्सनल जो असेसमेंट रहा है, वो पर्सनल अपनी चीजों को जो पढ़ रहा है, उनके साथ समय बिता रहा है, वो उसका ज्यादा है। तो यहां पर जो आपको आउटकम देखने के लिए मिलेगा वो पहले वाले केस से बहुत ज्यादा मिलेगा। तो टीचर्स को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वो स्टूडेंट्स को स्क्रीन टाइम पर अपने सामने ज्यादा से ज्यादा लेक्चर मेथड से ना करें। क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे करते हैं, तो वहां पे नेटवर्क इशू हो जाता है, आवाज नहीं आती, आपको बार बार जो है वो माइक जो है वो म्यूट करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अगली चीज कि आप इंडिविजुअली, पेरेंट्स क्या करते हैं, फोन जो है या टैब है या लैपटॉप है उसके आगे बच्चे को बिठा के वहां से चले जाते हैं, और टीचर्स जो है वो अपने क्लासेस ले रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करता है, लेट जाता है, सो जाता है, या कोई चीज और उठा लेता है, या फिर उसी में वो चल रहा होता है, उसके साथ कोई दूसरा टैब जो है
वो खोल के बैठ जाता है, कोई दूसरी चीज या गेम, इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। तो पेरेंट्स को आपको ये गाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बच्चे को चेक करना है कि आपका बच्चा जो हम करा रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, उसे सुन रहा है, नहीं सुन रहा है। पूरे टाइम अटेंटिवली ना बैठे, बस बीच बीच में पेरेंट जो है उसे क्रॉस चेक करते रहें। इसके लिए भी आपको जो पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प लेनी होगी, उन्हें इस चीज के लिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल करना होगा, और ये तभी हो सकता है जब आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। अब जी मोटिवेशन का फैक्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि क्लास में बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिशन हम टाइम पर करते रहते हैं, और नॉर्मल एक रेगुलर कम्युनिकेशन होता है, वहां पे हम अपने स्टूडेंट्स को भी कम्युनिकेट कर देते हैं। जब पीटीएम होती है तो पेरेंट्स को सामने से मोटिवेट कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपके जो आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं उनमें अगर आपकी किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई पेरेंट्स आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं इस पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो उन लोगों के नाम लेके पर्टिकुलरली आप उनको थैंक यू बोल सकते हैं। उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें वेरी गुड या कुछ भी ऐसा आपने कोई कार्ड उनके लिए बना दिया, आपने उसमें पोस्ट कर दिया कि ये जब आपकी स्कूल खुलेंगे आपको दिया जाएगा, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज जनरेट करा सकते हैं जो आपके उस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को जो ऑनलाइन चल रहा है उसको भी एक हेल्दी रूप दे दे, उन्हें उसमें मजा आए, ऐसा ना लगे कि रोज वो बोरिंग क्लास जो है वो शुरू हो जाती है। अगली चीज जो टीचर्स को जरूर ध्यान रखनी है कि अपने इस ऑनलाइन टीचिंग मेथड में वो लोग लेक्चर मेथड को कम से कम इंक्लूड करें। अब ये कैसे कि भाई ऑनलाइन में तो हम लेक्चर ही देंगे ना, हम बोलेंगे ही अपनी तरफ से, नहीं। इसमें भी आप अगर अपने लेसन प्लान्स तैयार करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग से अपनी क्लास देते हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसे टीचिंग एड्स बना सकते हैं, ऐसे टीएलएम बना सकते हैं जो आपके साथ साथ बच्चों को वो चीजें दिखाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे शेयर किया आप लोग के साथ कि भाई आप क्या करें, गत्ते को काट रहे हैं 4 भागों में और उसके बाद बच्चों को दिखा रहे हैं एक भाग छोड़ा कि बताइए इसके कितने पार्ट्स बचे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, तो टोटल 4 में से हमें 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, इट मींस 3/4 है। ओके, कौन सा पार्ट कलर्ड है, ये फ्रैक्शन आप सिखा सकते हैं। पहले इस तरीके से क्वेश्चंस जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग बनाता है, हमारे स्टूडेंट्स को हमारे साथ मतलब कनेक्ट करता है। नॉर्मल क्लास में भी करता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑनलाइन क्लास में भी करेगा, तो आपको इस तरीके से थोड़ी मेहनत करनी होगी और सब चीजें जो है प्रॉपर प्लानिंग से लेके चलनी होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये सुझाव आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। और अगर अभी तक आप टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।